हेलो सर। हेलो अजय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है। बहुत टाइम बाद, सही में बहुत टाइम बाद हो रही है। हाँ। अभी जो इंसिडेंस हुआ था, हम्म। तो इसको छोड़ के हम पहले बात करते हैं और फिर इस हाँ, इंसिडेंस पर आते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो वो ओके। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, ओके। लेकिन जब हम जर्नी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली मतलब क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक ठीक है। है। तो हाँ मुझे थोड़ा सा पहले से जानना है, जब हमने इसको शुरू किया था हम्म। तो तब तकलीफ क्या क्या हो रही थी? सर मतलब जब मैंने बिल्कुल शुरू में किया था या अभी ये साल वाला बताऊं? जब शुरू किया था एकदम तब। तब तो बहुत दिक्कत थी सर, तब तो मतलब कि क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, एट्रोपिक कैल्सिफिकेशन, स्टोन। ठीक हाँ। है। आ, और उसके बाद एमपीडी का बीच में साइज पता नहीं क्या ऊपर नीचे हो रखा था वो, हाँ। स्वेलिंग वगैरह कितना कुछ था। ठीक है। हाँ। तो टाइम तो मतलब मैं आपके यहाँ आने से पहले तो एकदम मतलब ऐसा था, मैं होप पूरा लूज कर चुका था कि भाई क्या हो गया ये एकदम से। फिर हम्म। आपके पास आया मैं, उसके बाद तो यहाँ पे आके तो मेरे को एक होप मिली। उसके हम्म। बाद तो फिर आप लोगों ने काम करवाया अपने पर, तो मैं थोड़ा सा ट्रैक पे आया। ठीक है। तो वो साल तो मेरा अच्छा कटा, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट प्लान में मैं ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा इरेगुलर हुआ। फिर हम्म। जो उसका उसका फिर मैं यहाँ पे आया वर्किंग लोकेशन पे घर से। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा आगे पीछे हुआ उस चीज़ में। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि एक दो बार पेन उठा, और उसके बाद नहीं, वो पेन मेरी लापरवाही की वजह से ही उठा था कि मैंने ट्रीटमेंट प्लान में आगे पीछे किया था। ठीक है। सही ढंग से मैं फॉलो नहीं कर रहा था, दवाई नहीं ले पा रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था। ठीक है। तो फिर मेरे को लग रहा था यार मैं क्यों ले रहा हूँ इतनी दवाइयाँ। फिर बीच में ऐसा हो रहा था कि यार पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। मैं पता नहीं इतनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, और पेन हो रहा है ऐसे। और एलोपैथी वाले डॉक्टर तो सीधा ही बोलते हैं कि यार होम्योपैथी तो फेक है, तुम फालतू में इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। वो तो मतलब लिटरली मतलब जब जब एडमिट होता तब वो लोग यही बोलते थे। हाँ। तो फिर एक एक साल के लिए, एक साल नहीं 6-7 महीने के लिए तो डिसकंटिन्यू हो गया हम्म। ट्रीटमेंट ही। फिर एक दो और अल्टरनेट देखे मैंने, वो काम नहीं किया, बिल्कुल ही वो बेकार था। ठीक, होम्योपैथी वाले ही थे लेकिन वो बहुत बेकार थे। ठीक है। हम्म। तो फिर वापस मैं आप ही के पास आया। फिर हम्म। वापस आपके पास आके मैंने वापस स्टार्ट करवाया। उसके बाद वो जो सेकंड वाला ईयर था वो तो मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ, ऑन ऑफ जैसा निकला। फिर पिछले साल से फिर आपसे वापस कनेक्ट किया, वापस स्टार्ट करवाया। उसके बाद फिर पिछले साल, हाँ उसके बाद फिर जब आपसे बात हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा रेगुलरली अपने ऊपर काम ज़्यादा स्टार्ट किया, लाइफस्टाइल थोड़ा ज़्यादा सुधारा, जिम वगैरह स्टार्ट किया, खाना वगैरह ठीक किया। और उसके बाद फिर अब ज़्यादा बाहर का खाता था मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता था, खाता था। फिर लेकिन ये वाला जो साल था, ये वाला साल में, अच्छा इस बीच में मैंने बहुत सारे स्कैन्स भी करवाए थे, लाइक इस अभी 1.5 साल में तो कोई स्कैन नहीं करवाया मैंने। उसके पहले का ही है जो स्कैन्स करवाए थे, तो उसमें तो मतलब मोर और लेस सेम ही था। ज़्यादा हम्म। आगे प्रोग्रेशन कुछ नहीं था, बट सेम सेम स्टेट पे था, ऐसे ही था। हम्म। फिर अभी ये वाला साल में मैंने ये नोटिस किया बस कि हाँ ज़्यादा जिम वगैरह स्टार्ट किया था, लाइफस्टाइल पूरा ठीक ठाक था। तो जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी अगर होता था, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह भी होती थी, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जिम के इफेक्ट से ना वो क्लियर हो जाता था। हम्म। और मतलब मेरा मन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फील होने लग गया। कभी कभी थोड़ा बहुत पेन उठता भी था तो भी लगता था यार कोई नहीं, निकल जाएगा, हल्का फुल्का सा अगर उठ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलता था। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन पे पूरा बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया मैं, कि मतलब प्रोटीन एग्जैक्ट काउंट के साथ खाता था, प्रोटीन और कार्ब्स। ठीक है, फैट थोड़ा कम रखूं। हालांकि मैं खाता था कि क्रेविंग्स होती थी ना वो बहुत ज़्यादा, तो क्रेविंग्स की वजह से मैं खा लेता था बाहर का।
तो फिर लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड करवाया, मैं तो डर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका हमारे इस लाइफ पे तो थाउजेंड्स में, अगर हम्म। कुछ इशू होगा तो भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ, ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, आप हम्म। स्कैन करवा लो। अल्ट्रासाउंड, मैं तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवा रहा था। मैंने कहा कि ज़रूरी है क्या? तो उसने बोला हाँ ज़रूरी है, देखना पड़ेगा, अगर कुछ ज़्यादा लाइक अगर कुछ इशू होगा तो चेक करना पड़ेगा। हम्म। तो फिर मैंने करवाया, फिर अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आया ही नहीं। मैं कहा भाई ये तो क्या मतलब, सच में मैं डर रहा हूँ एकदम। मैं कहा कहीं अल्ट्रासाउंड गलत तो नहीं कर दिया इन्होंने। हाँ। ठीक है। और एक साइड खुशी भी हो रही है कि यार अजय हमारा क्रोनिक पैनक्राइटिस ठीक हो गया यार, एक्यूट में आ गए हम वापस। ठीक है। मतलब भाई, मतलब बिलीवेबल नहीं है बिल्कुल कि यार एक्यूट पैनक्राइटिस ठीक हो गया, कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। ठीक हाँ। है। और मैं को भाई ये तो फिर एक जगह वो भी हो रहा है कि यार ये तो खाली अल्ट्रासाउंड है, क्या पता गलत कर दिया हो। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो रहा था फिर। ऐसा लग रहा है बार बार कि यार अजय हम तो एक्यूट में आ गए हैं। अब हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ये पेन अगर ऐसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन अभी भी हो रहा है ना जैसे, तो मैं कह रहा हूँ कहीं यार वापस क्रोनिक ना हो जाए यार ऐसे। वापस ऐसे डर लग रहा है कि यार हम अच्छे हो गए हैं, वापस बीमार नहीं होना। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सब बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है। हाँ। तो ये हाँ। सर अभी दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और हम्म बिलीव करना सीखो, क्योंकि जब बिलीव हम करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग में चीजें आती है। तो अभी देखो, ये स्कैन तो वो जहाँ पर आप एडमिट थे वहीं पे किया होगा, उन्होंने ही हाँ भेजा हाँ होगा, हाँ, वही किया था। है ना? हाँ हाँ हाँ, वही उसी तो हॉस्पिटल में। मैंने ना दूसरी जगह नहीं गया, क्योंकि दूसरे के पास भेज रहे थे ना ये लोग, वहां पे मैंने पहले करवाया था, उन लोगों ने मेरा गलत दिया था। वहां पे लोग मेरे को एमआरसीपी के लिए भेज रहे थे। मैंने हाँ। कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे पहले मैंने करवाया था, वो गलत रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल में ही यूजीसी करवाया था। बराबर, है ना? तो हम हम्म ज्यादा रिपोर्ट पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम्म उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ तो अंदर लग रहा है गड़बड़, तो हमें देखना पड़ेगा, हम्म है ना? उनके हम्म माइंड पे हम्म कुछ भी था, वो डॉक्टर को भी पता था, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखा होगा कि देयर इज हम्म समथिंग, अच्छे से देख लो, है हम्म ना? हम्म 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 तो वही अगर हम्म दूसरा कहीं पे बाहर का होता, फिर वो हो सकता था, मतलब वो क्वेरी रहता कि सही में वो अच्छा किया कि नहीं किया। लेकिन हॉस्पिटल के हम्म अंदर है, आप वहां पर थे, तो वो ज्यादा बेहतर आपको एसेस कर, मतलब उनको करना ही था, क्योंकि उनको इलाज करना था आगे, उनको मोड हाँ ऑफ हाँ हाँ। ट्रीटमेंट चूज करना था कि अभी क्या करना है आगे। लेकिन जब हम्म। उन्होंने अच्छे से देखा तभी तो ये रिपोर्ट आया, नहीं तो मतलब वो सरप्राइज। डॉक्टर भी पूरा रिलीव हो गया, वो कहता यार कुछ है ही नहीं, कहता स्टोन भी नहीं है, तुम हाँ। लाइक सिर्फ पेनकिटाइटिस आया और कुछ भी नहीं है। और वो भी अल्ट्रासाउंड में भी लिखा है फीचर सजेस्टिव ऑफ एक्यूट पेनकिटाइटिस। कुछ भी मतलब एक्यूट पेनकिटाइटिस तक नहीं लिखा है उसमें। तो ये हमेशा होता है, ये ध्यान में रखो, हम बहुत सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि जब हम्म आप क्रॉनिक से एक्यूट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका अमाइलेज हम्म और लाइपेज का नंबर्स हमेशा हाई रहेगा, हम्म। हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शंस में आ रहे हैं। ओके। हम्म। तो हम जब भी रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं तो हमारा काउंटिंग जरूर बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जब आप देखोगे कि इनिशियल अटेम्प्ट जब आते हैं ना लोगों को, तब उनके नंबर्स ऐसे ही रहते हैं, 1000, 2000, 3000, चार हाँ हजार सर, ऐसे। ये जो पेन मेरे को हुआ ना ये भी, ये बिल्कुल मेरे को वो वाला हुआ जो एकदम स्टार्टिंग में हुआ था, एकदम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है। तो वैसे ऐसे ही ना, वैसे ही होता था कि सारी सारी रात पेन होता है। ओके। हम्म। एंड हफ्ता 10 दिन तक पेन चलता है सारी सारी। डॉक्टर के पास में तब नहीं जाता था, तब मैं मेरे को लगता था कि सिर्फ पेट दर्द ही हो रहा है। तो घर पे ही मैं अपने आप को थोड़ा वैसा करता था कि नहीं, घर वालों को नहीं बताना जो भी है। तो मैं खुद ही मैनेज कर लेता था, ये भी वैसे वाला ही है। ठीक है। तो पेन मेरे को ये आइडेंटिकल पेन लग रहा है दिमाग में कि नहीं ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन है, लेकिन उतना बुरा नहीं है, ये वैसा ही है जैसे मैंने हैंडल किया हुआ है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, मैंने देख ये पेन मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वैसा मेरे को लग रहा था कि ये आइडेंटिकल पेन है। मतलब जैसा आपने कहा कि पहले कैलकुलस भी था, एट्रोफी भी था, है ना? हम्म। स्टोन भी थे, कैल्सिफिकेशन भी था। तो अभी उन्होंने हम्म अच्छे से देखने के बाद में भी हमें सिर्फ क्या दिख रहा है कि स्वेलिंग है, जो कि हम्म एक्यूट स्टेज में हमेशा आएगी ही आएगी, है ना? हम्म हम्म उसके अलावा कुछ नहीं है।
हम्म। ठीक है सर। नहीं सर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मतलब मेरे बारे में? अब आप बताओ मेरे को, एक बार आपका इनपुट अरे सुनना है पूरा। बहुत बहुत चेंज हो गए हो, बहुत चेंज हुआ है ना। अब हम्म। ये सिर्फ हम मतलब आप देखोगे ओवरऑल जब चेंज आता है, मतलब बॉडी में आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा, मतलब हर मतलब आप ऑफिशियल्स में बोलो, रिलेशन में बोलो, सभी जगह एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आता है हमारा। हम्म। तो वो ओवरऑल चेंज आपको खुद को महसूस हो रहा होगा। हाँ सर, हो रहा है तो वो चीज। जितना और ज्यादा मतलब ट्रीटमेंट प्लान में और क्या बेहतर कर सकते हो, वो और बेहतर करते जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके रिपोर्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आने आगे। तो और क्या बेहतर कर सकते हो वो करो। ओके सर चलो बाय। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सर।